हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम कॉमन एरर इन इंग्लिश सेंटेंस में पहला सेंटेंस है दे वर्किंग वेरी हार्ड दिस डेज। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ओके, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है ना, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड दिस डेज। इसमें क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, में पहले आपको डिफरेंस बता दूँ, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। सिंपल ये लिखा हुआ है, देखो दे वर्किंग वेरी हार्ड दिस डेज, दे आर, इसमें क्या डिफरेंस आपको दिखाई, इसमें खाली सिंपल वर्किंग लिखा है, दे तो लिखा है एज इट इज, इसमें आर वर्किंग लिखा है। तो इसको ये क्या है, मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस इज द करेक्ट सेंटेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग और आर वर्किंग, तो उसको एनालिस किया गया है। क्या लिखा है देखो, नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट ए वर्ब। क्या है, कुछ भी हम लोग गोइंग, मेकिंग, टेकिंग जो भी लिखते हैं ना, उसके बिफोर में हम लोग कुछ एक्जुलरी वर्ब यूज करता है, इज वर्किंग, एम वर्किंग, वाज वर्किंग, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, खाली सिंपल वर्किंग। द नो सेंटेंस यूज कंप्लीट विदाउट वर्ब, वर्ब यूज नहीं है। मतलब वर्ब यूज क्या है, सेंटेंस में ब्रीथ है, सांस है, विदाउट वो ये सब एक्जुलरी वर्ब को नहीं लेके वो कुछ भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। देखो लिखा है, ये वर्ब इज टू ए सेंटेंस एज द ब्रीथ और इज टू लाइफ। वो क्या है ना, सेंटेंस में वर्ब जो होता है वो क्या है ना, जीवनदान देता है, वो इसी टाइप का लिखा है। लेकिन हम लोग क्या है ना, सिंपल वर्किंग नहीं रहेगा, आईएनजी फॉर्म मतलब इसका बिफोर कुछ तो एक्जुलरी वर्ब रहेगा, इज एम आर या वाज वेयर रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे। देखो वीडियो का अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करने का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो लिखा है, हिज डॉटर इज बिलोंगिंग to a drama club. This is a wrong sentence. His daughter is belonging to a drama club. Why? This sentence is incorrect. Do you know? हैं, आपको मालूम था, मालूम है। देखो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है ना, हिज डॉटर बिलोंग्स टू ए ड्रामा क्लब। इधर लिखा है इज बिलोंगिंग, दिस इज इनकरेक्ट। सिंपल बिलोंग्स लिखा है, ये कौन सा फॉर्म, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ये मतलब हमारा क्या है, टेंस में ये कौन सा फॉर्म, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ई जे आर प्लस आई एन जी फॉर्म, ये है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस। तो बिलोंग ऐसा है कि वर्ब है, कुछ वर्ब रहता है, इसमें क्या है ना, आई एन जी फॉर्म नहीं होता है, नो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। तो इसका ही एनालिस क्या है लिखा, ये भी लिखा है, देखो एनालिस में लिखा है, दिस वर्ब कैन नॉट बी सो यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंस। तो बहुत सारा ऐसा वर्ब रहता है, जैसा रहता है वांट, कभी भी वांट से वांटिंग नहीं होएगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है ना, सिंपल ये करेक्ट सेंटेंस है, हिज डॉटर बिलोंग्स टू ए ड्रामा क्लब, नॉट बिलोंगिंग। ओके, बहुत सारे मेनी वर्ब है, उसमें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बोलूँगी कौन सा वर्ब में कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, कौन सा वर्ब में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें लिखा है, देखो लिखा है द कपबोर्ड, क्या लिखा है देखो, द कपबोर्ड लुक्स डिफरेंट डिड यू पेंटेड इट। इसमें लिखा है क्या है ना, द कपबोर्ड लुक्स डिफरेंट डिड यू पेंटेड इट। ये देखो मैं हमेशा इस सेंटेंस से बोलती थी, सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि जिसमें डिड आ गया सेंटेंस में ना, डिड के बाद जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग नॉर्मली पूछते हैं, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू ईट फूड। तो कभी भी ये वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं होता है, रूट ऑफ द वर्ब बेस वर्ब होता है, वर्ब वन पुट किया जाता है डिड के बाद, मतलब सिंपल पेंट आना चाहिए, नॉट पेंटेड। डिड यू कुक द फूड, सिंपल कुक ना यूज होता है, डिड यू कुक्ड द फूड। समझ में आया, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होएगा क्या है, आपको मालूम है ना, द कपबोर्ड लुक्स डिफरेंट डिड यू पेंट इट। देखो इसका करेक्ट सेंटेंस वही लिखा है, मैं जो बोल रही हूँ देखो, द कपबोर्ड लुक्स डिफरेंट डिड यू पेंट इट। उसको एनालिस में क्या लिखा है, आप देखो मैं जो बोल रही हूँ वही लिखा है, देखो प्रोबेबिलिटी लिखा है, देखो लिखा है दिस फॉर्म क्वेश्चन विथ डिड वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब।
लिखा है बुक में, बुक बोल रहा है, मैं नहीं खुद बोल रही हूँ, बुक जो बोल रहे हैं मैं उसको ही समझा रही हूँ। तो विथ डिड वी डू नॉट यूज द वर्ब इन द पास्ट टेंस। वर्ब का 3 फॉर्म होता है, जैसा कुक उसका पास्ट टेंस कुक्ड, ईट उसका पास्ट टेंस एट, मेक उसका पास्ट टेंस मेड। तो उसमें क्या है ना, जब भी डिड आ जाएगा उसके बाद जो वर्ब यूज होता है पास्ट टेंस नहीं यूज होता है, तो क्या यूज किया जाता है, बेस फॉर्म, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करने का। नेक्स्ट देखो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, वेट मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, यस देखो, वी हैव डन आवर शॉपिंग लास्ट थर्सडे। देखो दिस सेंटेंस इनकरेक्ट, किसी को भी पता नहीं जैसे क्या गलती है इसमें, आप ही बोलो। वी हैव डन आवर शॉपिंग लास्ट थर्सडे, ये रेड कलर में लिखा है हैव डन, नहीं होगा, तो उसका करेक्ट सेंटेंस क्या होएगा, तो लिखा है हैव डन बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या है, वी डिड आवर शॉपिंग लास्ट थर्सडे। तो हैव डन जगह पे क्या लिखा है, डिड। व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैव डन एंड डिड। देखो बुक क्या बोलते हैं, उसका एनालिसिस में क्या लिखा है, मैं आपको बोल रही हूँ, देखो लिखा है विथ ए फिनिश टाइम, with a finished time last Thursday you can only use the simple past not the present perfect। आपको मालूम है टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म क्या है ना, हैज और हैव के पास वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, हैज और हैव वर्ब का डू डिड डन। लेकिन ये बोल रहा है जब भी फिनिश्ड एक्शन हुआ है, विथ ए फिनिश्ड एक्शन दैट वी हैव डन वी हैव डन, हम लोग काम कर चुके हैं लास्ट थर्सडे में, तो दिस इज बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं है, विथ ए फिनिश्ड टाइम लास्ट, जो भी लास्ट यूज हुआ है, जब यदि लास्ट वर्ड आ गया सेंटेंस में इस ट्रिक्स के साथ, या तो लास्ट थर्सडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यू कैन ओनली यूज द सिंपल पास्ट नॉट द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म यूज नहीं करने का, समझ में आ रहा है। तो वी डिड आवर शॉपिंग लास्ट थर्सडे, वी डिड आवर मेकिंग लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, समझ में आ रहा है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म नहीं, जब भी लास्ट आ जाएगा सेंटेंस में आपको क्या यूज करने का ना, सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट क्या है, डू बेस्ट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म क्या है, डिड। प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं, इससे पहले क्या है, जिसको टेंस क्लियर है ना वो पता चलेगा। कौन सा, मैं टेंस का वीडियो भी आगे लाऊंगी। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें लिखा है द बॉय ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। इसे स्पोकन इंग्लिश में तो बोला जाता है, बोलते हैं द बॉय ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। इसमें गलती क्या है, इसमें गलती क्या है आपको मालूम है बॉय। देखो ये जो आपको मालूम है थर्ड पर्सन ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रहता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, सेकंड पर्सन मतलब यू, थर्ड पर्सन मतलब ही सी इट। जो ये थर्ड पर्सन में बॉय है, तो इसमें उसका वर्ब में क्या होएगा, ड्रिंक नहीं होएगा, तो क्या हो जाएगा ना, ड्रिंक्स। क्लियर। अगर बॉयज होता है, बॉय से अगर सिंगुलर से प्लूरल होता है तो ये ड्रिंक बैठना चाहिए। उस फिर से मैं आपको बुक क्या लिखा है मैं देखेंगे, लिखा है देखो द बॉय ड्रिंक्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर द बॉय, राम गॉट्स टू स्कूल नॉट राम गोट स्कूल। और राधा इट्स फूड, राधा खाना खाती है, नॉट राधा ईट फूड। क्लियर। इस वीडियो में आपको देख रहे हैं ना, द बॉय ड्रिंक्स एस लिखा है, इसमें क्या रूल क्या लिखा थे, बुक्स क्या बोल रहे हैं देखो, मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ। बुक में लिखा है द रूल एड एस, भर में एस जी यूज होता है टू बी भर फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देखो वही लिखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन है ना, ही सी इट और द नेम ऑफ द पर्सन या थिंग्स। ठीक है, पर्सन हो सकता है भी और थिंग्स भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे। देखो ये लिखा है लीला, क्या लिखा है, लीला ऑलवेज गेट अप बिफोर 6 o'clock। तो क्या बोल रहा है, ये गलत सेंटेंस है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है देखो, ये लीला, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें क्या लिखा है ना, लीला ऑलवेज, इधर ऑलवेज आ गया, ये गेट नहीं होएगा, गेट्स अप।
फर्स्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर में देखो क्या, इधर एस और एस, स्पोकन इंग्लिश में इसे कुछ भी बोल देते, लेकिन जो रिटिन में हम लोग जो लिखते हैं ना, उसमें जो इंग्लिश टीचर चेक करते हैं वो एस और एस को भी देखते हैं, फिर मार्क कट ऑफ कर देते हैं। लीला इज ए वन टाइप ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ऑलवेज ये गेट्स अप हैं, तो इसमें गेट्स अप बिफोर 6 o'clock। देखा, इसका एनालिसिस भी वही सेंटेंस में जो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, द वर्ब विल बी एस, ही शेड्स, राम शेड्स, शी शेड्स। ओके, आपकी कुछ सेंटेंस ऐसा वाला लिखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे रहीम प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड, ठीक है। और सीमा कम्स टू द स्कूल रेगुलरली, तो राम ईट्स, शी कम्स, ही प्लेज। लेकिन जो भी हम लोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आ जाएगा उसमें एस या यस नहीं लगता है। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।